नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CSMCL में ओवर टाइम के नाम पर 100 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। ये घोटाला शराब कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़ा हुआ है, जिस पर 3200 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप हैं। ओवर टाइम घोटाले के सामने आने के बाद न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर जाकर मामले की पड़ताल की और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, ड्यूटी के घंटे फिक्स रहें और वो बेवजह परेशान न हो। सरकार की ओर से इसको लेकर कड़े नियम हैं, लेकिन कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों से ओवर टाइम कराया जाता है और इसके एवज में वेतन के अतिरिक्त भुगतान किए जाने का लालच दिया जाता है। कुछ कंपनियों के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों से ओवर टाइम करवाते तो हैं, लेकिन उनके ओवर टाइम के पैसे भी खुद हड़प लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL में ओवर टाइम के नाम पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या CSMCL में ओवर टाइम के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? कर्मचारियों को ओवर टाइम का वेतन नहीं मिला तो करोड़ों रुपए कहां गए? 100 करोड़ के घोटाले का सच क्या? फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और इस फर्जीवाड़े को समझना शुरू किया। ग्राउंड पर हमारी टीम ने पहले ये जाना समझा कि पूरा मामला है क्या और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले को जानने समझने के बाद ही हम एक एक तथ्य को जुटाएंगे और गहनता से पड़ताल करेंगे। हमने जब जानकारी निकाली तो पता चला कि CSMCL में ओवर टाइम भुगतान के नाम पर बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे। मैन पावर प्लेसमेंट एजेंसियों को ओवर टाइम के नाम पर करोड़ों का भुगतान किया गया। करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ओवर टाइम के नाम पर जारी की गई। ओवर टाइम भुगतान का एक तय हिस्सा कमीशन के रूप में वसूला गया। वसूली करने वालों में अनवर ढेबर का नाम भी शामिल है, जो शराब घोटाले में आरोपी है। शराब कारोबारी अनवर ढेबर ने CSMCL अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया। ओवर टाइम भुगतान देने के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। शराब कारोबारी अनवर ढेबर के ऊपर आरोप है कि शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई और CSMCL के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। दरअसल जो राशि शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलनी चाहिए थी, उनके नाम पर ओवर टाइम की राशि ले ली गई। करीब 100 करोड़ रुपए की ओवर टाइम की राशि में बंदरबांट किया गया, जिसमें ज़्यादातर राशि अनवर ढेबर के पास और बाकी की राशि को CSMCL के कर्मचारियों और अधिकारियों में बांट दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले से जुड़ी कई और जानकारियां निकाली तो सामने आया कि इस मामले में शराब कारोबारी अनवर ढेबर की भूमिका संदिग्ध है। अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का आरोपी है और जेल में बंद है। अनवर ढेबर की ओर से ही ओवर टाइम घोटाले का पूरा ताना बाना बुना गया। आरोप है कि अनवर ढेबर ने CSMCL के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे खेल को रचा। CSMCL के अधिकारियों के जरिए मैन पावर एजेंसियों को ओवर टाइम का भुगतान करवाया। अनवर ढेबर ने ओवर टाइम के भुगतान में एक तय हिस्सा कमीशन के तौर पर लिया। जितने बार ओवर टाइम का भुगतान किया गया, अनवर ढेबर अपना कमीशन लेता रहा। पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि ओवर टाइम घोटाला और छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के तार जुड़े हैं। जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और ओवर टाइम घोटाले के सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया गया है कि 23 फरवरी को EOW ACB ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अनवर ढेबर को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।
अदालत से कस्टोडियल रिमांड पर लेकर अनवर डेवर से पूछताछ की गई। अधिकारियों ने जब अनवर डेवर से सख्ती से पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि 100 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा ओवर टाइम के नाम पर हुआ। शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया गया। ओवर टाइम का पैसा कमीशन के रूप में अनवर डेवर के नेटवर्क में ही बांटा जाता रहा। अनवर डेवर और CSMCL के अधिकारियों के बीच करोड़ों रुपए की बंदरबाट होती रही। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में सेंट्रल जेल में बंद शराब कारोबारी अनवर डेवर की मुश्किलें कम होते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि शराब घोटाले की जांच करते करते अब EOW और ACB ने उन्हें CSMCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुए ओवरटाइम घोटाले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके कस्टोडियल रिमांड पर ले लिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब छत्तीसगढ़ के ओवर टाइम घोटाले के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि अनवर डेवर के साथ एक और किरदार घोटाले से जुड़ा है, जिसकी गिरफ्तारी अनवर डेवर से पहले की गई। पूछताछ में इस शख्स ने अनवर डेवर का नाम उगला। घोटाले में आबकारी विभाग के आबकारी उपायुक्त नवीन प्रताप सिंह तोमर का नाम सामने आया। नवीन प्रताप सिंह तोमर उस वक्त उप महाप्रबंधक CSMCL के पद पर तैनात थे। 19 फरवरी को EOW ने नवीन प्रताप को गिरफ्तार कर कस्टोडियल रिमांड पर लिया था। नवीन प्रताप से पूछताछ में अनवर डेवर के कमीशन वाले खेल का सच सामने आया। मामले में आबकारी विभाग के आबकारी उपायुक्त की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां अनवर डेवर और नवीन प्रताप सिंह तोमर को आमने सामने बैठाकर कई और राज उगलवाने वाली हैं। आबकारी विभाग के उपायुक्त नवीन प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। अब शराब घोटाले की जांच में जो नया खुलासा हुआ है कि इसमें ओवर टाइम भी घोटाला हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। कहा यह जा रहा है कि अनवर डेवर और नवीन प्रताप सिंह डेवर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले की गड़बड़ी को खंगाला जाएगा। फिलहाल EOW और ACB ने नई कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले की शुरुआती जानकारी जुटाई गई और कई तथ्यों की गहनता से पड़ताल की गई तो सामने आया कि साल 2019-20 और 2023-24 के बीच फर्जीवाड़े के खेल को अंजाम दिया गया। CSMCL में मैन पावर और प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए ओवर टाइम का भुगतान किया गया। करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ओवर टाइम के नाम पर जारी की गई। एजेंसियों को बिल के जरिए भुगतान किया जाता था ताकि वे कर्मचारियों को राशि वितरित करें। ये रकम शराब घोटाले में कार्यरत कर्मचारियों को ओवर टाइम के रूप में मिलनी थी। पता चला कि कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया गया और आपस में करोड़ों रुपए बांट लिए गए। अधिकांश मामलों में ओवर टाइम की राशि की भनक भी कर्मचारियों को नहीं लगने दी गई। एजेंसियों के जरिए ये रकम अवैध कमीशन के रूप में निकाली जाती रही और बांटी जाती रही। कमीशन का बड़ा हिस्सा अनवर डेवर समेत कुछ आबकारी अधिकारियों तक पहुंचाया जाता रहा। EOW और ACB की जांच में स्पष्ट हुआ है कि 2019 से 2023 के बीच में CSMCL की तरफ से मैन पावर और प्लेसमेंट एजेंसियों को ओवर टाइम के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस 100 करोड़ रुपए के भुगतान में गड़बड़ी इसलिए दिखाई दी क्योंकि सबसे ज़्यादा राशि इसमें से अनवर डेवर के पास पहुंची। ऐसे में ACB और EOW ने अनवर डेवर को तो गिरफ्तार किया ही है, साथ ही साथ इसमें नवीन प्रताप सिंह जो कि आबकारी विभाग के उपायुक्त हैं, उनको भी कस्टोडियल रिमांड पर लिया गया है। अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूरे मामले के सवाल किए जाएंगे। उन सवालों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी पड़ताल के दौरान इस मामले से जुड़े कई और खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि CSMCL के अधिकारियों की मिली भगत से पूरे खेल को लंबे समय तक अंजाम दिया जाता था। हमें पता चला कि मैन पावर एजेंसियों को अनवर डेवर के रचे गणित के मुताबिक भुगतान किया जाता रहा। भुगतान का एक तय हिस्सा कमीशन के रूप में अनवर डेवर तक पहुंचाया जाता रहा। ईडी की जांच में 28 लाख से ज्यादा की राशि मैन पावर एजेंसी से जब्त की गई। सितंबर 2023 को ईडी ने 3 व्यक्तियों से करीब 28 लाख रुपए कैश जब्त किए थे। ये रकम कथित तौर पर नवीन प्रताप सिंह तोमर तक पहुंचाई जानी थी।
करीब 100 करोड़ रुपए की ओवरटाइम की राशि में बंदरबांट किया गया, जिसमें ज़्यादातर राशि अनवर ढेबर के पास और बाकी की राशि को CSMCL के कर्मचारियों और अधिकारियों में बांट दिया गया। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले की शिकायत की सूचना राज्य शासन को भेजी थी। दरअसल ईडी की कार्रवाई के दौरान 28 लाख रुपए बरामद किए गए थे और उस बरामदगी के बाद ये खुलासा हुआ कि ये राशि ओवरटाइम के नाम पर ली गई है, जिसको वितरित किया जाना है। उसी 28 लाख रुपए की बरामदगी के बाद नवीन तोमर की गिरफ्तारी हुई थी और नवीन तोमर से पूछताछ के बाद अनवर ढेबर का नाम सामने आया, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि इस खुलासे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इस भ्रष्टाचार की रकम भी बढ़ती गई। 28 लाख से शुरू हुआ ये पूरा मामला अब 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इस पूरे मामले में अनवर ढेबर को तो गिरफ्तार किया ही गया, इसके साथ साथ नवीन तोमर और कई आबकारी विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी भी ईडी और EOW की रडार पर आए। फिलहाल ईडी जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब खुलासों के बाद और भी आगे बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जाहिर की जा रही है। ईडी की शिकायत के बाद EOW ने आबकारी विभाग के अधिकारियों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में EOW और ACB भी शामिल हुई और जब गहनता से पड़ताल की तो अनवर ढेबर के पूरे खेल का खुलासा हो गया और उसकी साजिश बेनकाब हो गई। जांच के दौरान आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त नवीन तोमर की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में अनवर ढेबर की भूमिका सामने आने पर उसके खिलाफ नया केस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में ACB और EOW के पहले इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही थी। ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे हुए और उन्हीं खुलासों के आधार पर बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां की गईं। अनवर ढेबर ईडी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए थे और अनवर ढेबर के साथ साथ आबकारी विभाग से जुड़े हुए कई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। हालांकि तमाम अधिकारी और शराब कारोबारी सेंट्रल जेल में हैं, लेकिन उसी ईडी की कार्रवाई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हो जाने के तुरंत बाद ही ACB और EOW ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी। उस FIR के आधार पर पता ये चला कि पूरे प्रदेश में 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है और शराब घोटाले को कौन कौन लोग अंजाम देते थे इन सब के नाम पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन अब ACB और EOW के जांच में एक नई चीज़ सामने आई है कि ओवरटाइम के नाम पर भी मैन पावर प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला किया गया है। इस 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले में सबसे ज़्यादा राशि अनवर ढेबर के पास जाती थी। इसके साथ साथ आबकारी उपायुक्त नवीन प्रताप सिंह के पास भी इसका कमीशन पहुंचता था। हालांकि जांच में ये भी पाया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि मैन पावर और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से करीब 28.8 लाख रुपए नवीन प्रताप सिंह को मिलने थे, लेकिन वो राशि अब बढ़कर 100 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। जाहिर है कि जब बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे। कांग्रेस की ओर से मामले में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं जिसने गलत किया उसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई उत्पीड़न के लिए नहीं होना चाहिए, प्रतिशोध के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार की जांच चल रही है वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में विपक्ष को जिस प्रकार से अगर डराने धमकाने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और हम फिर कहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई किसी ने उसको दीमक की तरह चाटने का प्रयास किया है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कह दूँ कि लगातार अगर आप देखेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला हो जो पहले 300 करोड़ का कहा जाता था, अब 3300 करोड़ का कहा जा रहा है, और जिस प्रकार से पहला चालान जो पुटअप किया गया था वो लगभग 298 करोड़ का कुछ का था शायद। तो मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। और जिस प्रकार की कार्रवाई करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि लगभग 90% लोगों की वहाँ पर जमानत हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी के केस में कहा था कि आप ईडी अगर प्रूफ नहीं कर पा रही है और एजेंसी प्रूफ नहीं कर पा रही है तो हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज 17 मंथ्स, वो भी एजेंसी इसको बताना चाहिए। मैं पुनः कह दूँ कि ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि कांग्रेसी जो हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को वो कर रहे हैं,
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे आपकी प्रबुद्ध जनता के लिए कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी गलत किया उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कांग्रेस हमेशा से कहती आई है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पूरा घोटाला कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है और कांग्रेस सरकार के दौर में मंत्री से लेकर अधिकारी तक इसमें लिप्त पाए गए हैं। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओवर टाइम का पैसा जिस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट में कर्मचारियों का पैसा खाया गया और जो मेहनत की कमाई उनकी थी, जो कि काम करते थे, तो एक बड़ा शर्मनाक बात है। और भारतीय जनता पार्टी आते ही साथ उनके पैसे भी दी, उनकी तनख्वाह रिलीज़ की और तनख्वाह रिलीज़ करने के बाद जो जांच चल रही है, जांच में बड़े खुलासे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी किसी को इसमें से बख्शेंगे नहीं। पुराने जितने भ्रष्टाचारी थे उन्हें किसी को नहीं बख्शेंगे और जो लोग इस तरीके का जो कर्मचारियों का पैसा रख के और लाइफ को एंजॉय करके और बर्बाद कर रहे थे और राज्य को बर्बाद कर रहे थे और यहाँ के जो कर्मचारी उनका भविष्य खिलवाड़ कर रहे थे, ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। आगे सभी जितने भी अधिकारी हो गए, ठेकेदार हो गए, जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई न्यायालय के द्वारा कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और सही तरीके से रिपोर्ट सरकार न्यायालय में प्रस्तुत करे, उसके लिए पूरा कार्य करेंगे। साफ है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी कायदे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ के शराब घोटाले की जांच चल रही है। इस मामले में भी अनवर डेवर मुख्य आरोपी है, तो वहीं अनवर डेवर की ओर से ओवर टाइम घोटाले को अंजाम देकर सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। अनवर डेवर और कुछ एक अधिकारियों पर शिकंजा कस गया है, लेकिन अभी कईयों का नंबर आना बाकी है। छत्तीसगढ़ में साल 2019 से 2023 के बीच ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पाया गया कि छत्तीसगढ़ में 3000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। शराब घोटाले में ईडी ने जब कार्रवाई की तो उसमें आबकारी विभाग से जुड़े हुए अरुणपति त्रिपाठी और अनिल टुटेजा जैसे नाम सामने आए। कहा यह भी गया कि ये दोनों अधिकारी शराब कारोबारी अनवर डेवर के साथ मिलकर एक सिंडिकेट चलाते हैं और उसी सिंडिकेट के माध्यम से इस पूरे भ्रष्टाचार को, इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। अंजाम दिए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी गिरफ्तारियां की और उन गिरफ्तारियों के बाद कई बड़े नामों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे जाने के बाद ईडी ने अपनी पूरी कार्रवाई के बाद एक एफआईआर ईओडब्ल्यू और एसीबी में कराई। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जब एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच बढ़ाई तो और भी चौंकाने वाले खुलासे होते गए। आलम यह था कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इस पूरे लिस्ट में शामिल किए गए और उनको भी जेल भेजा गया। अब शराब घोटाले के बाद जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी के बाद अब एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया है कि शराब कारोबारी अनवर डेवर के द्वारा 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ओवर टाइम घोटाला किया गया। ये वही ओवर टाइम है जो शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर निकाला गया, लेकिन कर्मचारियों को नहीं दिया गया, बल्कि कर्मचारियों के ठीक पहले ही अनवर डेवर और उनके जो सिंडिकेट के साथी और आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे, वो जिस अवैध तरीके से ये पैसा निकालते थे उसी अवैध तरीके से उस पैसे की बंदर बांट भी कर लेते थे। हालांकि इस पूरे मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच लगातार जारी है। जांच के बाद सामने आएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में और कितनी गड़बड़ियां निकलती हैं। अगर आपके आसपास भी भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मसला है तो हमें बताइए, हम करेंगे बड़ी पड़ताल। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।